I don't think you can fully ever find yourself completely. Is it okay for men to cry? It is okay, but do they have to? Men are programmed in a way that they want solutions. The Pakistan of today and 2040, I don't think it's going to be any different than what it is today. एक नई generation आ रही है. Those people are very much mentally weaker than the previous generation. We're always doom scrolling. I'm always doom scrolling. मैं काफी हद तक इन चीजों में trap हो चुका हूँ. I try to be bored. I train myself to be bored. मुझे इमरान खान का लगता है उनके लिए हो सकता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल जो है ना वो बहुत ऊपर है. He reached that level during the World Cup. जब वो World Cup जीता था उस टाइम पे he did not expect himself to be the Prime Minister of Pakistan. I don't want Babar to score 200. Evil man. 2021 में हमने 10 विकेटों से हराया था. शायद मैं कहता हूँ कि यार वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने 10 विकेटों से हरा दिया था. और उसी गलती की वजह से इस टाइम बाबर जो है वो 43rd है T20 में रैंकिंग में. मैंने हॉस्पिटल में ट्रेनिंग की थी. जब कोई पेशेंट आता था जो हेड साइकाइट्रिस्ट होती थी, पेशेंट उसको आके कहता था कि मुझे बात बात पे ना गुस्सा आ जाता है. ये कहने की देर होती थी और उसको बाइपोलर की पर्ची विद 4 मेडिसिन्स ये दे देते थे. क्या थॉट प्रोसेस है उस साइकाइट्रिस्ट का? मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आई एम नथिंग या वो मैं उस स्टेट ऑफ डिप्रेशन में चले जाऊँगा. आई हैव रिलेशनशिप्स, आई हैव फैमिली, आई हैव फ्रेंड्स, आई फील थिंग्स, आई क्राई. हाँ सॉरी मैंने रोने का बोला. क्या मैं रो नहीं सकता? मैं इसलिए ऐसा था क्योंकि लोगों ने पहले कहना है कि इसने थंबनेल 2040 का लगाया और कॉन्वर्सेशन और किया. फिर उन्होंने कहना है कि इसने इंट्रो के अंदर कहा था रोना नहीं है और खुद कह रहा है मैं रोऊंगा, मैं भी रोऊंगा, हम दोनों इकट्ठे रोएंगे. इट्स ओके टू क्राई. हाँ इट्स ओके जनरली. Hello, assalamu alaikum everyone. मैं हूँ इस्माइल कासिम and I welcome you all to another very special episode here at the Current Podcast. The idea is to bring you exclusive special guests and मैं काफ़ी हद तक उसमें succeed किया because I have somebody with me who is not only a storyteller, a YouTube documentarian but a psychologist as well. और YouTube के ऊपर उनकी आप प्रेजेंस देखें तो काफ़ी बड़ा डिजिटल फुटप्रिंट है. इंस्टाग्राम पे नंबर्स की बात करें, YouTube के सब्सक्राइबर्स की बात करें तो यू लाइक द गाय. बट मोर इम्पॉर्टेंटली द कंटेंट दैट ही मेक्स, दैट समथिंग जो कि मेरा ख्याल है उसके अंदर पाकिस्तान को उस कंटेंट की ज़्यादा ज़रूरत है. टुडे वी आर जॉइंड बाय ज़िया जुल्फ़िकार. हाय ज़िया. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. कैसे? वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक ठाक. कैसे मिजाज है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक ठाक है. गुड टू हैव यू ओवर हियर. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. सो द आइडिया इज़ टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद ज़िया के हम कंपेयर करें पाकिस्तान ऑफ टुडे एंड पाकिस्तान इन लेट्स से 2040. द आइडिया इज़ टू सी एंड एक्सप्लोर कि अगर हम इसी ट्रैजेक्टरी पे चलते रहें जिस पे हम अभी चल रहे हैं तो हमारी यूथ जो है उसको कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा. ठीक है, ज़्यादा चांसेस है नहीं होगा, लेकिन विल ट्राई एंड एक्सप्लोर ऑल ऑफ इट. तो कॉन्वर्सेशन अगर आपको इंट्रो से लगा कि बहुत ही कोई बड़ी सीरियस होने लगी है तो आई डोंट थिंक दैट्स द केस बिकॉज हम अगर स्पोर्ट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे तो बीच के अंदर हम और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक सवाल तो है जो ज़िया से मैं पूछूंगा कि हाउ डेयर ही क्रिटिसाइज बाबर आजम. उसकी आज लाइव माफ़ी. तो बाबर आजम को मैं डिफेंड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बहस तो होगी. छोटी एक बहस होगी, छोटी सी. सी. और अच्छी बात यह कि बाबर को मेरा द सीरीज में मिला हुआ तो गुड टू गो जी. और उसके बाद इंपॉर्टेंटली एक चीज़ आपको बताते चले पब्लिकली कि वी आर बोथ ह्यूज रैंडी ऑर्टन फैंस. so that's something that we share and we strongly believe कि yeah it's a good sport. हम I dare say it and call it a sport. लेकिन since he's a psychologist and content creation के अंदर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी. Yeah, I'll start off by asking a very simple question. Is it okay for men to cry? It is okay, but do they have to and is it helpful? Yes. तो ये चीज़ें देखनी है. They want to. If it's helpful तो well and good. तो लेकिन at the same time अगर मैं अपना कोई एक्सपीरियंस बताऊँ कि किसी बात पे या कोई ऐसा मसला है विच इज़ सो ओवरवेलमिंग कि मुझे आई फील लाइक क्राइंग, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी के सामने रहूँ या अकेले में रहूँ, लेकिन आफ्टर आई एम डन क्राइंग तो मुझे होता है कि माई प्रॉब्लम इज़ स्टिल देयर. ठीक है, अब यू कैन क्राई सारा ठीक है, इतना कोई मसला नहीं है, बट मेन आर प्रोग्राम्ड इन अ वे दैट दे वांट सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स. उनको अपने मसलों का हल चाहिए. ठीक है, हम थोड़े फास्ट ट्रैक थोड़ी इस तरह से होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता चीज़ों को इमोशनली अपने ऊपर लेना. और शायद इफ़ यू आर द मैन ऑफ द हाउस और कोई प्रॉब्लम आई है, आर यू गोइंग टू क्राई या आर यू गोइंग टू फिक्स इट? क्योंकि बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डिपेंड ऑन यू. And if you go on about things, you can cry for 5 minutes, you can have your moment,
ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फिक्स द प्रॉब्लम। हमें बचपन से ठीक है हमें बताया गया है, और जिसकी वजह से आज हम उस तरह से हैं। मुझे अरसा हो गया, बहुत साल हो गए, आई डोंट नो हाउ इट फील्स लाइक टू क्राई। वरना मज़ा आता था वो तकिए में अपना मुंह डाल के ना ठीक है, और उसके बाद नींद बहुत अच्छी आती थी, सांस रोकने की कोशिश। हाँ और वो जब आपका एक फ्लो बन जाता है ना जिसमें नोज़ी आती है, सारा कुछ होता है, तो वो एक्चुअल एक अच्छी फीलिंग है। लेकिन वो अच्छा फील करना तब इम्पोर्टेंट है, या मेरे लिए वो मसला हल करना इम्पोर्टेंट है? तो उस मोमेंट के लिए मुझे होता था कि मसला हल करना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दैट्स व्हाई आई फील लाइक। इसको ना लोग देखते हैं दूसरे लेंस से, वो कहते हैं कि सो व्हेन यू क्राई यू आर वल्नरेबल। हाँ, तो कहते हैं यू हैव टू बी वल्नरेबल फॉर द सेक ऑफ योर ओन मेंटल हेल्थ। इफ यू आर नॉट दैट तो यू विल जस्ट ब्लो योरसेल्फ आउट, यू विल ड्रेन आउट, योर बैटरी इज गोइंग टू डाई आउट। सोशल मीडिया के थ्रू ना जो वल्नरेबिलिटी है वो लोगों के लिए उस चीज़ की डेफिनेशन यही रह गई है कि उसका मतलब है कि रोना। और भी बहुत चीज़ें होती हैं कि आप किसी को अगर कोई अपनी बात बताओ, अपने मसले बताओ या शेयर करो विदाउट क्राइंग, यू डोंट नेसेसरली ऑलवेज हैव टू क्राई। आप अगर किसी से बात शेयर करते हो दैट इज़ समटाइम्स मोर देन इनफ, तो वो भी यू इक्वली वल्नरेबल। तो उसमें अब ये है कि आप अगर if you express yourself in a certain way you are being vulnerable. If you are very expressive, loving towards your wife, you are vulnerable. तो ये सारी चीज़ें वो इसी की डेफिनेशन में आती हैं। तो it's not necessarily always about crying. हाँ, you don't have to cry. मतलब रोना तो रोना, doesn't matter. मतलब वो मसला नहीं है। अगर है कोई मसला आपका थोड़ा सा अगर है, हाँ नहीं, ये तो बात पक्की है कि उस रोने में सुकून आता है आपको उस मोमेंट के लिए, एंड मे बी इट हेल्प्स यू टू थिंक बेटर। जो आपने मसले का हल ढूंढना है, यू जस्ट कैंसल्ड योर ओन आर्ग्यूमेंट 2 मिनट में। नहीं, वी आर डिस्कसिंग, ठीक है, तब रोए कि ना रोए? हाँ, अब रोना है कि नहीं रोना? मेरे लिए इट्स नॉट हेल्पफुल एट ऑल। सो अगर आपको लगता है कि आप हेल्पफुल है तो टू ईच देयर ओन, इफ इट्स हेल्पफुल, लेकिन एट द एंड यू वांट टू हैव सॉल्यूशंस फॉर योर प्रॉब्लम्स। काम धंधा करना पड़ेगा। हाँ, चाहे वो आप रो के करो, रोए बगैर करो, दैट्स ऑल। बी अ मैन इज एक्चुअली अ थिंग, इट इज़ एक्चुअली अ थिंग, क्योंकि हम उस तरह से प्रोग्राम हुए हैं कि वी हैव टू बिल्ड थिंग्स, वी हैव टू मेक मनी, वी हैव टू प्रोवाइड, प्रोटेक्ट, सब कुछ हमारे पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, ठीक है। तो उसमें जब आप अपनी फैमिली के सामने या किसी अपने लव्ड वन के सामने इफ़ यू प्रेजेंट योर सेल्फ एज वीक, सो मे बी दैट कैन बैकफायर, मे बी नॉट, शायद आपको सपोर्ट मिले लेकिन नॉट ऑलवेज। सही बात है। नहीं, आई गेट द पॉइंट दैट यू आर ट्राइंग टू मेक। काम धंधा ढूंढो भाई, मेहनत करो, पैसे कमाओ, पैसे कमा लोगे ना तो रोने चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है ना, मॉनेटरी एस्पेक्ट जो है, सब कुछ उसके इर्द गिर्द सराउंड कर रहा है। यू हैव टू बी अ लिटिल रूथलेस, यू विल हैव टू बी अ लिटिल रूथलेस व्हेन यू गो थ्रू थिंग्स। तो उसका वही इफेक्ट है जैसे आपको कोई बीमारी होती है, वो आपके बॉडी के अंदर वो इम्यूनिटी बन जाती है, ठीक है। व्हेन यू गो थ्रू टफ टाइम्स, ठीक है, हमने वो कोर्ट्स में बहुत पढ़ा है कि वो जिस तरह कोई भी बंदा सफरिंग के बगैर सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन व्हेन यू गो डीपर इनटू इट, तो जब लाइफ में ज़्यादा मुश्किलात आती हैं ना, तो वो आपको एक्चुअल में सम पीपल आर वेरी इनवाइटिंग टूवर्ड्स सफरिंग, है ना, एडिक्टिव इस तरह से कि वो आप जब आप उससे निकलते हो ना, हीरो वाली फीलिंग आती है थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है सफरिंग इज़ वेरी सीरियस, कुछ डेथ्स हो जाती हैं आपके इर्द गिर्द या कुछ होता है, फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सारा कुछ। सो इट्स अ सीरियस सिचुएशंस आई हैव सफ़र्ड, बट फ़िलहाल एक मीडियम लेवल पे, ठीक है, विच इज़ मैनेजेबल। तो मैंने उस चीज़ से क्या निकाला कि अच्छा नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह की या इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो मेरे अंदर थोड़ी सी इम्यूनिटी उस चीज़ की बनी होगी, उसकी जो एंग्जाइटी है उनसे बर्दाश्त हो जाएगी, एंड दैट इज़ वेरी लेस लाइकली टू मेक मी डिप्रेस्ड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस चीज़ को एंटिसिपेट कर लिया कि अच्छा इफ़ आई गो दैट रूट जहाँ पे मैं इस चीज़ के अंदर डीप चले जाऊँ ना, तो देन आई विल बी मेस्ड अप। और अक्सर लोग अपनी उन फीलिंग्स को एम्पलीफाई करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, जितनी भी हमारी इमोशंस हैं, ह्यूमन इमोशंस हैं, दोज आर कमर्शलाइज्ड। म्यूज़िक जो है, द सैड सॉन्ग्स, वाई डू डिप्रेस्ड पीपल ऑलवेज लिसन टू सैड सॉन्ग्स? और वो सैड सॉन्ग सुन के क्या वो ठीक होते हैं या मज़ीद डिप्रेस्ड होते हैं? मज़ीद डिप्रेस्ड। अरिजीत सिंह, हाँ ये वो किसी का कोई ब्रेकअप नहीं भी हुआ है ना, ठीक है, वो वीकेंड या अरिजीत सिंह सुन के ना वो एक इमेजिनरी अपनी एक्स बना लेगा, ठीक है, हिल बी लाइक कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा। अनुव जैन ने पूरी एक नस्ल हमारी जो वो दरख्त के नीचे बारिश के अंदर होने वाली पैदा कर दी, रोते धोते एवी
तो अच्छा खुशी के मौके के ऊपर भी ना आप ये गाना लगा दो तो लगता है कि पता नहीं कितनी दुखी कोई चीज़ चल रही है जाके। क्योंकि जो बिजनेस मॉडल है हर चीज़ का, उसमें ये ह्यूमन इमोशंस को ही वो कैपिटलाइज करते हैं, तो दैट्स हाउ इट्स गोइंग। तो इसके अंदर बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये म्यूज़िक वाला एक अलग एस्पेक्ट है, इसको मैं डिस्कस करूंगा कि म्यूज़िक किस तरह से हमें इफेक्ट करता है। अनदर ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन टू हैव, इसको थोड़ी देर में करते हैं। लेकिन इससे पहले हमने एंटिसिपेट किया अगर सफरिंग को, तो डज दैट मीन कि हम उसके लिए पहले से तैयार हो जाएंगे, विल बी मतलब लुकिंग फॉरवर्ड, और विल वी बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, यानी हम उसके लिए तैयार होंगे टू फाइट इट ऑफ, या विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि हाँ ठीक है आए तो मे बी जब आप लाइक यू गेट यूज्ड टू इट। हाँ, यू गेट यूज्ड टू इट, ठीक है। अगर आप चीज़ों को एंटिसिपेट करते हो, अगर मुझे इस वक्त आउट ऑफ नोवेयर कोई थप्पड़ मारता है, उसकी पेन मुझे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर कोई मुझे कहे कि मैं आपको 5 सेकंड्स के अंदर थप्पड़ मारने लगा हूँ, क्योंकि मेरा जो ब्रेन है वो उस थप्पड़ के पेन को ऑलरेडी एंटिसिपेट कर चुका होगा। तो उसकी पेन मेरे ब्रेन में जो मैं प्रोसेस करूँगा ना, वो थोड़ी कम होगी कि ठीक है थप्पड़ आने लगे, ठीक है, माई आइज़ आर ओपन एंड इट्स कमिंग। लेकिन जब आउट ऑफ नोवेयर कोई चीज़ आती है, तो वो आउट ऑफ नोवेयर का यही मतलब है कि आप पहले ट्रेंड नहीं हो उस चीज़ से। सो व्हेन यू गो थ्रू सफरिंग, तो वी शुड बी एबल टू प्रोसेस इट इन अ वे के इट्स ओके, इट्स फाइन। प्लस इसके अंदर मेरा ख्याल है कि हम शायद इसको अगर ऑन अ सीरियस नोट देखें ना, तो शायद एवरी सफरिंग इज डिफरेंट देन द रेस्ट। लाइक अगर एग्जांपल इज द लॉस ऑफ समबडी यू लव, द लॉस ऑफ समबडी क्लोज टू यू might affect you obviously very differently than let's say failing an exam शायद। बिल्कुल ऐसे ही है। और इवन विद इन फैमिलीज 3 सिबलिंग्स हैं, उन तीनों के लिए उनके मदर या फादर की अगर डेथ हुई हो, तो वो तीनों जो सिबलिंग्स हैं वो उसको डिफरेंटली कॉम्प्रीहेंड करेंगे बेस्ड ऑन देयर अटैचमेंट विद द पेरेंट। और दूसरी बात ये कि हाउ दे आर ऑलरेडी ट्रेंड बिफोर दैट, कि अगर उन्होंने अपने किसी दोस्त का या इस तरह से देखा है, या किसी भी तरह से अगर उनके अंदर वो एक चीज़ बिल्ड हो गई है, और हाउ देयर बॉडीज़ आर ट्रेंड। क्योंकि जब आपकी बॉडी या माइंड ने ट्रेन होना होता है, तो वो आपका पूरा लाइफस्टाइल जो उससे प्रायर चलता है, आपकी नींद, आपकी ग़िज़ा, आपके रिलेशनशिप्स जो स्टाइल्स होते हैं, अटैचमेंट स्टाइल, जो सारा कुछ होता है, हर एक चीज़ उसमें शामिल हो के देन इट डिटर्मिन्स कि आप उस लॉस को, उस सफरिंग को आप किस तरह कॉम्प्रीहेंड करोगे। इंटरेस्टिंग, बट दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट इज रेयरली सीन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान। सो अगर मैं इसको लिंक अप करूँ टू आवर टॉपिक, द पाकिस्तान ऑफ टुडे एंड 2040, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी एनी डिफरेंट दैन व्हाट इट इज टुडे। सो लेकिन आज अगर बच्चे कंफ्यूज्ड है मेंटली, दे डोंट नो, दे आर नॉट ओके टू टॉक अबाउट देयर मेंटल हेल्थ, लेट्स से इस तरह इसको पुट नहीं, तो 2040 में भी नहीं होंगे, बिकॉज हमारा तो ब्रॉट अप वो है ही इस एतबार से। या यू थिंक 2040 इज गोइंग टू बी डिफरेंट क्योंकि जेनजी जो आ रही है, दे आर मोर ओके टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ। हाँ, आई थिंक इसमें दोनों तरफा कॉन्वर्सेशन हो सकती है, क्योंकि एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि काफ़ी हद तक जो एक नई जनरेशन आ रही है, दोज पीपल आर वेरी मच mentally weaker than the previous generation. This Gen Z is weaker than the previous generation? A little, yes. उसकी एक वजह ये है कि हम अब हमारे अराउंड बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। पहले जो एक बंदा होता था, वो अपने बाहर गांव के इतने लोगों को नहीं जानता होता था, कंपैरिजन कम हो गया, ठीक है। पहले कंपैरिजन इतना नहीं चलता था, क्योंकि अब तो मैं अपनी लाइफ उस बंदे से कंपेयर कर रहा हूँ जो कनाडा में बैठा है। पहले नहीं ऐसे होता था फॉर माई फादर और ग्रैंड फादर। पहले एक वो चीज़ आ गई, फिर सोशल एक्सपेक्टेशंस वगैरह जो होती हैं, ठीक है। अब आज के ज़माने में सोशल एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, आपने सबको खुश करना है। पहले तो आपने ये खुश करना है अपने माँ बाप को कि अच्छा वो फ़लाने से शादी कर लो या ये डिग्री कर लो, ये 2-3 चीज़ें होती थी। अब बहुत 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 ज़्यादा आपके एक रिलेशनशिप डायनामिक आपका डिफरेंट है, एक दोस्त आपका डिफरेंट है। तो इसमें मैं ये नहीं, आई एम नॉट ब्लेमिंग दिस करंट जनरेशन, लेकिन हालात जो सिस्टम जिसके अंदर हम हैं ना, तो दैट इज़ नॉट हेल्पिंग अस। और दूसरी तरफ हम ये but that comes with opportunity as well, na? So when you compare Gen Z with millennials, they did not have the opportunity का वो environment जो कि इनके पास मौजूद है। So but अब opportunity के साथ फिर उसके drawbacks भी तो है ना थोड़े से, कि अगर opportunity आई है, अगर आपको exposure है, तो उस exposure के drawbacks भी होते हैं। सोशल मीडिया आपको एक्सपोजर देता है ना, तो उस सोशल मीडिया के नुकसान नहीं है, बिल्कुल हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अब तो फिर इसके बाद काउंटर मेरे जहन के अंदर आया जेनजी को लेके, व्हेन वी सी जेनजी एज मेंटली वीक देन मिलेनियल्स वर नॉट एबल टू ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशंस इन साउथ एशिया
let's say as compared to Gen Z did. हाँ ठीक है, So that needs mental हाँ strength, नहीं? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि एक तरफ तो ये सारी आर्ग्यूमेंट होगी कि जेन जी आर चलो ठीक है मेंटली वीकर देन द प्रीवियस वंस, लेकिन एट द सेम टाइम जेन जी आर मोर यू कुड से कि स्किल्ड, और जो एक अपब्रिंगिंग में उनकी एज में वो जल्दी चीज़ों के हवाले से स्किल्ड हो जाते हैं और अवेयर हो जाते हैं। एजुकेशन तेज़ हो गई है चीज़ों की। पहले जो 10 से 12 साल का कोई लड़का था तो वो इतना स्किल्ड नहीं होता था चीज़ों के हवाले से। आजकल देख लो वो उसको, क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस आ गई हैं तो उसने बहुत मौका दिए बच्चों को टू grow well and to be aware and to be very skilled in IT and all this stuff. जो आप रेवोल्यूशन की बात कर रहे हो, ठीक है, इट इज़ अ केस, रेवोल्यूशंस ऑब्वियसली पहले भी आए हुए हैं, ठीक है, पीपल गॉट यूनाइटेड फॉर अ कॉज, और उसमें वो एक स्पार्क होता है ना, उसमें एक आग होता है। अब वो चाहे वो टेम्प्रेरी हो या चाहे वो परमानेंट हो, वो उस मोमेंट के लिए वो चीज़ काम आ जाती है। पीपल गेट यूनाइटेड और वो दे फाइट, व्हेन द जॉब इज़ डन दे लाइक के नाउ डू योर वर्क। तो ये रेवोल्यूशंस तो पहले भी आते रहे हैं। So this generation in 2040 is going to be more mentally strengthened या not so much? Can't comment. अगर इसको इस तरह से देखें ना, जेनेरिक लेवल पे नहीं देख सकते, मैक्रो हाँ, लेवल पे नहीं देख सकते, क्योंकि वी नीड स्टैटिस्टिक्स और इसके लिए हमें स्टडीज़ चाहिए, इसके लिए हमें सर्वेस स्टैटिस्टिक्स चाहिए। के एतबार से, लेट्स से डेमोग्राफिक्स के एतबार से वी माइट बी टचिंग अराउंड लेट्स से 300 मिलियन, हाँ इफ नॉट मोर, ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अराउंड 280 तो मेरा ख्याल अब होंगे मोर और लेस। तो उस नंबर्स के एतबार से व्हेन यू लुक एट द रिसोर्सेज, तो वो भी शायद श्रिंक कर चुकी होंगी, हाँ अपॉर्चुनिटी भी श्रिंक कर चुकी होगी। तो उसमें और फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा प्ले इन करते हैं कि अगर क्या आपके मतलब के लेट्स से आजकल डिबेट चल रही है कि अगर मोर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तो अगर वो हो गए हैं या नहीं हुए, और अगर हो गए हैं तो क्या आपका सेंटर ही बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और जो आपका साउथ है लेट्स से पंजाब का एग्जांपल के तौर पे वो नहीं है, तो उससे अर्बनाइजेशन के फैक्टर्स होंगे, माइग्रेशन के फैक्टर्स होंगे, रूरल और अर्बन जो डिवीज़न है उसके फैक्टर्स होंगे। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए इकोनॉमिक जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कहाँ पे होंगी, कितनी नहीं होंगी, वो भी तो एक फैक्टर प्ले इन करेगा ना। लेकिन मेरी उसमें ना प्रिडिक्शन ये है कि जो रिसोर्सेज हैं ना वो इस वक्त भी दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं इन अबेंडेंस, ठीक है, इन अबंडेंस, हाँ, लेकिन मिसमैनेज्ड वो एलीट्स के पास ही हैं। हाँ ठीक, मतलब खाना जो है, पानी जो है, फ्रेश वाटर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है दुनिया में। ये जो स्केर्सिटी वगैरह सब कुछ, दिस इज़ नॉट, ये हमारे गरीब लोग, हाँ, ये गरीबों के लिए है, ठीक है। ये पानी की कमी हो गई, चावल की कमी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। रिसोर्सेज तब भी बहुत ज़्यादा होंगे, 2040 में, 50 में, 60 में बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के इश्यूज होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल वो तो ज़्यादा होंगे ना, हाँ, वो अमीरों के लिए भी होंगे। हाँ, वो दैट विल बाइट देम, समथिंग टू कैच यू गाइस। हाँ, ऐसी की तैसी भाग, क्योंकि आप हमेशा नहीं भाग सकते ना, यू कैन नॉट ऑलवेज रन फ्रॉम इट। लेकिन अपने बंकर्स में चले जाएंगे। हाँ, वही ना, मैं भी ये, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, तो वो उनके पास उस चीज़ का हल है। टू हंट देम डाउन, वी डोंट नो हु यू आर बट विल फाइंड यू। ये भी कर सकते हैं और बाकी ये भी कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। क्योंकि इसमें ना मुझे अपने फादर की बात याद आती है, वो उन्होंने कभी पॉलिटिक्स में कभी इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि उनका शुरू से ये था कि यार जो भी पॉलिटिशियन होगा ना उसने आवाम से झूठ बोलना है, ठीक है, अगर मैं किसी को पुकारूंगा वो मेरी मदद को नहीं आएगा, तो दिस होल मेसाया कॉम्प्लेक्स इज़ ओवर फॉर मी, ठीक है। मैंने सिर्फ अपनी लाइफ को बेहतर बनाने, जितने मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जिसमें मैं गवर्नमेंट पे इतना डिपेंड ना करूं, ठीक है, वो मेरिट बेस्ड अपनी पढ़ाई की, सब कुछ किया, ठीक है, मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ, स्कॉलरशिप ली, पीएचडी कर ली, वापस आए, सारा कुछ। तो उन्होंने बस वो चीज़ें उन्होंने अचीव की हैं जिस पे उन्होंने कोशिश की है कि मैं कम से कम गवर्नमेंट पे डिपेंड करूं। कुछ चीज़ों पे आपको करना पड़ता है, ठीक है, आप यू लिविंग अंडर अ सिस्टम। लेकिन मैं इस फैंडम में नहीं पढ़ना चाहता कि मैं इसका फलाने का सपोर्टर हूँ, इसका सपोर्टर हूँ। You don't rely on others, you don't wait for help to come, but you become the help yourself. बिल्कुल, मतलब somebody is going to bring about a change. Why can't that somebody be me, you, or let's say you watching at home? Why can't that somebody be you? बिल्कुल, क्योंकि जब हम ये रेवोल्यूशन की या चेंज की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तानियों में ना काफ़ी एक चीज़ है कि हमें ऊपर कोई बचाने आएगा, कोई आ जाए, कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो ये जो स्कीम है ना, जो पिरामिड होता है ऑफ चेंज, वो टॉप टू बॉटम नहीं होता, वो बॉटम टू टॉप होता है,
Interesting. बॉटम में जो आपके ये आम सिविलियंस हैं, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये वो लोग हैं जब इंडिविजुअल लेवल पे चेंज आएगा ना कि मैं अपने आप को सुधारूं, ठीक है, मैं कचरा ना फेंकूं, मैं Basic civic sense develop करूं. सेंस जितनी आपकी उस डोमेन में I चीज़ें हैं. like this fact because मैं इसको लिंक करता हूँ 2040 के पाकिस्तान से. So see, what I'm trying is कि मैं conversation को लिंक करूँ और एक मैसेज निकालूँ for 2040. So if somebody is living in 2040 और उसको 2026 के अंदर ज़िया का ये मैसेज मिलता है कि यार you need to work on your own self, तो दैट्स समथिंग जो कि 2040 में बेहतरी लाएगा. अदरवाइज अगर इसी तरह इसी ट्रैजेक्टरी पे चलते रहे, बैठे रहे कि जी कोई आएगा वो निकलेंगे अंदर से बाहर आएंगे या कोई और, सो वो प्रॉब्लम होगी. इस तरह में एक चीज़ एक एस्पेक्ट मेरे ज़हन के अंदर आता है. मुझे लगता है हमारे जो इश्यूज़ के अंदर, कोर इश्यूज़ के अंदर ना आइडेंटिटी का इशू बड़ा ज़्यादा है. सो लाइक वी रिप्लेस्ड आवर हिस्ट्री विद आइडियोलॉजी एंड दैट्स अ प्रॉब्लम. यू डोंट डू दैट बट वी डिड. और हमने इस एक नारे को एक्सप्लॉइट किया या इस्लाम का इस्तेसाल किया बिल्कुल फॉर आवर ओन कॉज. नॉट दैट कि इस्लाम में कोई मसला हो ही नहीं सकता, ठीक है, बेस्ट कोड ऑफ कंडक्ट और फॉर एवरीबडी, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए भी नहीं. लेकिन हमने यहाँ पे चंद स्पेशल जो पावर सेक्टर्स थे, दे रियलाइज्ड कि ओहो इफ़ यू वांट टू यूनाइट देम तो इसके अंदर यूनाइट करते हैं. तो अब ये वाला प्रॉब्लम है, अगर यही ट्रैजेक्टरी चलती रही तो वो कन्फ्यूजन तो वहीं की वही रहेगी. 2040 के अंदर भी समबडी विल हैव टू थिंक एंड सी के यार कि आइदर आई एम कि मैं क्या हूँ, मैं लिबरल हूँ, मैं कंजर्वेटिव हूँ, या मुझे क्या होना है. मतलब वो जो क्वेश्चन मार्क्स है ना, उसको वो ज़िया और मुशर्रफ वाले, उसकी वो क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे वहाँ पे उसी के अंदर. और आइडेंटिटी के अंदर उसके वही ये जो बेसिक 3 क्वेश्चन है उसके, वो तो वहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं होंगे. बट अगर हैविंग सेड दैट, अगर हम इसको इस्लाम की लेंस से साइड पे करेंगे and individual growth की बात करेंगे, not that it's not controversial. If you want to make it controversial, that's up to you. But I'm not saying it like that. I'm not asking you to separate religion from state. That's a separate debate. But I'm asking you to work on your own self. हाँ, आइडेंटिटी के मैं इशू की बात करूँगा. आइडेंटिटी का जो क्राइसिस है बेसिकली, इफ इट स्टेज द सेम, तो 2040 में भी प्रॉब्लम तो वही रहेगी ना. जहाँ तक मुझे लगता है ना 2040 में मज़ीद डिविजन्स होंगी. आपने देखा होगा पहले जब 10 लोग एक रूम में बैठते थे ना, तो 3 बंदा एक तरह से सोचता है, उसकी एक आइडियोलॉजी है, 3 एक है, जो एक रह गया वो रेलुकट्टा, ठीक है. अब अगर 10 लोग बैठे हैं ना, अब इतने ज़्यादा टर्म्स आ गए हैं, मैं फलाना कंजर्वेटिव हूँ, मैं लेफ़्ट राइट विंग हूँ, ये हूँ वो हूँ, इस तरह बहुत टर्म्स आ गए. सेंटर वालों को गाली बना दिया. हाँ, और किसी की आपस में नहीं बनती. 2 लोग आपस में बैठ के कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते तू मैं किए बगैर, चांस ही नहीं है. हम भी शुरू हो जाएंगे अभी, ठीक है. तो फिर लेट्स सी. ये वही मतलब रैंडी ऑर्टन यहाँ पे लेजेंड किलर विल किल अ लेजेंड राइट नाउ. तो अब नहीं बनती किसी की, ठीक है. आप ये चीज़ आप सोशल मीडिया में भी देख लो, आप पब्लिक गैदरिंग्स में भी देख लो, ये चीज़ बिकती भी है जब आपने इलेक्शन खेलने हैं. पॉलिटिक्स में भी मज़ीद डिविजन्स होती जा रही हैं. मैं इसका फ़ैन हूँ, मैं इसका सपोर्टर हूँ, मैं इसका हूँ. हालांकि दे आर ऑल द सेम. हाँ, आप सेम हो, आप भी उसी दफ्तर जाते हो, आप भी उसी दफ्तर जाते हो, और ये जिनको फॉलो करें दे आर आल्सो द सेम. हाँ, वो भी सेम. लाइक अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहे हैं, नॉट दैट आई वांट टू टेक द कन्वर्सेशन टुवर्ड्स दैट, बट दे आर ऑल द सेम. बिल्कुल सेम है. और दे आर नॉट गोइंग टू ऑफर यू एनीथिंग डिफरेंट. दे कैन नॉट, इवन इफ दे वांटेड टू. जो अवाम के जज्बात हैं वो इट सेल्स कि ये करेंगे, ये प्रोमिसेस, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है. अब जो मैंने बात की है कि आप सिर्फ अपने हालात बेहतर बनाओ, आप अपने आप पे फोकस करो, ये एक प्रिविलेज्ड टेक हो सकता है, क्योंकि ये सबके लिए अप्लाई नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो गवर्नमेंट पे अप्लाई वो डिपेंड करते हैं बिल्कुल. तो लेकिन बिकॉज दे हैव द पावर ना. हाँ, दे हैव द पावर. और एक सिस्टम के अंदर आप हो, उस टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आप हो, और सारा कुछ जो निज़ाम चल रहा है, ठीक है, यूल हैव टू फॉलो. लेकिन जहाँ जहाँ आपसे गुंजाइश होती है कि आप अपनी लाइफ में फोकस करो, ठीक है. एक गांव से निकले बंदे को भी हमने देखा हुआ है, कितनी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने कि उसने ही मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ, ठीक है. जितने ये मैट्रिक में टॉप करती हैं सारी, ये रिक्शे वाले की बेटी, ये हो गया वो, तो वो उन्होंने यही किया ना, हमें कोई नहीं बचाने. हाँ, तो वो यही बात है ना, उन्होंने कभी नहीं देखा कि यार ये कोई बचाने आएगा हमें, कोई पॉलिटिशियन हो, क्या हम अपना काम करें. आज हो सकता है उनको कोई स्कॉलरशिप मिली हो. सही बात है. और नहीं तो इवेंचुअली जाके जो जिसको मुकाबले का इम्तिहान कहते हैं, CSS कर लें, जाके ब्यूरोक्रेसी में चले जाएं, उसके अंदर इश्यूज होंगे, बट एटलीस्ट यू विल हैव द पावर. जिस तरह हम क्यों नहीं कुछ कर सकते, तो कहते हैं हांस मगंथो के पावर इज अ man's control over the thoughts and actions of other men. These people have the monopoly of power. Yes. So hence हम तो बाकी वही कीड़े मकोड़े हैं, like not cockroaches. क्योंकि cockroaches होते तो अब तक हम बाहर आ चुके होते.
तो अभी हम उनके डिफरेंट। बाकी आइडियोलॉजी के हवाले से ना आई जस्ट थिंक कि हर एक इंडिविजुअल ना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि मैंने बनना क्या है, मैं हूँ कौन, एंड व्हाट इज़ माय पर्पस इन लाइफ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कंफॉर्मिटी की तरफ चले जाएंगे। यू नो व्हाट कंफॉर्मिटी इज़, ठीक है, कि जो टिंकरबेल इफेक्ट है, हाँ, फॉलोइंग समथिंग जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, हाँ, एक ग्रुप ऑफ गैदरिंग में 4 लोग स्मोकिंग कर रहे होंगे, 5वां कहेगा यार आई हैव टू फिट इन, ठीक है, तो वरना मैं आउटकास्ट हूँगा। तो उसका यही सीन है कि अब हमने चूंकि हर किसी को खुश करना है, हर किसी को मुतमईन करना है, फजूल लोगों से हम इंस्पायर होते हैं, ठीक है, जिनकी कोई तुक नहीं बनती, दे डोंट केयर इफ़ वी लिव और डाई, सब कुछ ठीक है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। बट इट्स अ डिफिकल्ट रोड ना, मतलब कि मैं को तलाश करना, दैट्स अ डिफिकल्ट रोड टू बी एट। और ये तो वो वाली चीज़ है जो मेरा ख्याल है हम जैसे प्रिविलेज लोग की बात कर सकते हैं। आई डोंट थिंक यू कैन फुली एवर फाइंड योर सेल्फ कम्प्लीटली। It's a journey and then you die in the middle of it. But you might be able to reach the level of self-actualization. Self-actualization, हाँ, लेकिन उसमें बहुत टाइम है. It's above 40. Not necessarily. Above 40 thing. ना उससे पहले. How do you link that with age? It is linked to age. किसी की हो, let's say कि इज्जत हो किसी की, example है self-actualization कि मुझे इज्जत मिल जाए, तो हो सकता है कि वो कोई 20 साल की उम्र में कुछ किसी ऐसी एक्टिविटी में कुछ कर जाए जिससे कुछ मिल जाए, तो मे बी स्मॉल चंक, लेकिन एक जनरल पॉपुलेशन में चली जाएगी चीज़ ये। नहीं उसमें नहीं जाएगी, लेकिन एक जनरल पॉपुलेशन में एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो थोड़ा आपकी एज के साथ साथ तब जाके आपको चीज़ें हिट करती हैं कि यार मैं हूँ कौन। एंड दैट ऑल्सो कीप्स इवॉल्विंग विद टाइम। हाँ बिल्कुल। सो फॉर इंस्टेंस मुझे इमरान खान का लगता है कि उनके लिए हो सकता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल जो है ना वो बहुत ऊपर है। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन हो सकता है कि पहले पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनना, फिर वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बनना, फिर शौकत खाना बनाना, फिर नवल बनाना, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाना। वहाँ पे भी बैठ के वो जेल में गए तो उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल जो है उसने कहा नहीं मज़ा नहीं आया यार। क्योंकि हो सकता है कि ही रीच्ड दैट लेवल ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, हो सकता है जब उसने कहा मेरी लाइफ पीक हो गई, नाउ इज द टाइम टू जस्ट थिंक अबाउट माई लाइफ। लेकिन देन ही मेड शौकत खाना, उसके बाद बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। जब वो वर्ल्ड कप जीता था देन उस टाइम पे ही डिड नॉट एक्सपेक्ट हिमसेल्फ टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें, तो अब यू नो और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये यू राइट कि इट कीप्स इवॉल्विंग ऑब्वियसली। इंटरेस्टिंग जी। खान साहब अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल को रोकें किधर तो ब्रेक लगाए लेकिन ठीक है, लेकिन ना लगाएं यार, अच्छी बात है फिर। इट कीप्स यू मोटिवेटेड एंड कीप्स पुशिंग यू। सो इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ऑफ टुडे एंड पाकिस्तान ऑफ 2040 के अंदर में कॉन्वर्सेशन की जोड़ा नीचे कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे क्या कि टॉपिक क्या था, थंबनेल पे क्या लगाया हुआ है और अंदर गुफ्तगू क्या हुई है। सो हमारे इश्यूज अगर आइडेंटिटी के आज हैं, सो दे आर गोइंग टू स्टे द सेम इन 2040 एज वेल। आई थिंक स्टे नहीं, थोड़ा सा मजीद डिवीजन। यू आर राइट, टर्म्स बहुत ज़्यादा आ रही है ना, टर्म्स के मैं ये हूँ, मेरा ये ओपिनियन है, और सिर्फ यही नहीं तुम गलत हो। हमारे लिए हमारा ओपिनियन ठीक है, तुम गलत हो। You don't have to be right yourself. हाँ, the other has to be wrong. हाँ, और ये भी कि अगर मैं एक आइडियोलॉजी का हूँ तो उसका मतलब ये होगा कि अगर दूसरा उस चीज़ पे नहीं ना मानेगा वो एंटी वो होगा। एज इन लेट सपोज कि आप कहते हो कि यूर अ फेमिनिस्ट, ठीक है, लेट्स से। अब मैं कहता हूँ कि मैं कुछ और हूँ, ठीक है, आई एम समथिंग एल्स, तो आप मुझे कहोगे यू आर एंटी फेमिनिस्ट, यू आर मिसोजिनिस्ट। आइदर यू आर प्रो एस्टैब्लिशमेंट और यू आर एंटी एस्टैब्लिशमेंट। हाँ, देयर इज नो सच थिंग, यानी कोई बाइनरी लेंस बना ली। हाँ, वो बाइनरी विजन है जिसके अंदर एवरीथिंग हैज टू बी व्हाइट और ब्लैक। हाँ, जबकि यू कैन बी अ फेमिनिस्ट एंड स्टिल पिक आउट पॉइंट्स विद इन फेमिनिज्म कि यार ये चीज़ें इसमें गलत हैं। ठीक है, ओपन डिस्कशन। हाँ, क्योंकि जब आप जिस आइडियोलॉजी के होते हो तो आप जिस आइडियोलॉजी में आप बिलीव करते हो तो आप उसमें नुक्स भी निकालते हो बिकॉज यू वांट दैट आइडियोलॉजी टू बी बेटर। तो लेकिन ये लैंडस्केप ना मुझे बेहतर होता नजर नहीं आ रहा। यार खूबसूरत यार, आई लाइक दिस 100%, क्योंकि ना वो डिबेट खत्म कर दी है, डिस्कोर्स खत्म कर दी है, बातचीत नहीं करनी। और वो अपने हम एक बबल्स के अंदर बैठे हुए हैं जिसके अंदर वी हैव बिकम सो ईगोइस्टिक टू थिंक दैट यू माइट बी रॉन्ग। Are you a Friends fan? Please say. Thankfully, no. What is just when I thought कि he is going to be we are going to be best buddies, BFF forever. Just when I thought. यहाँ देखो tolerance वो जो idea. अच्छा मैं बता रहा हूँ, मैं Friends वाला क्यों कह रहा हूँ? So those who are watching and crazy Friends fans ना,
तो वो दिल रिलेट टू इट। उसके अंदर फीबी रॉस को ना किसी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर उससे बात कर रही होती है। शी डजंट बिलीव इन दैट, रॉस डज, क्रेजी, ठीक है। तो रॉस को कह रही होती है, रॉस ने उसको कह रहा होता है कि ही बिलीव्स इन दैट। तो उसने कहा मैं मान लेती हूँ तुम्हारी बात, बट देयर इज दैट अ पॉसिबिलिटी कि तुम 99% ठीक हो, बट लेट्स नॉट बी सो इगोइस्टिक टू थिंक देयर माइट बी अ टीनी टाइनी पॉसिबिलिटी यू माइट बी रॉन्ग। उसने कहा ओके, आगे तो जो के बड़ा अच्छा, पीपल विल रिलेट, बट यू सी माय पॉइंट कि लेट्स नॉट बी दैट इगोइस्टिक टू थिंक कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वही खत्म हो जाएगा। मतलब कि लुक एट द यूनिवर्स, इट्स सो ह्यूज, एंड हम उसके अंदर क्या, व्हाट आर वी, टाइनी पार्टिकल्स, मतलब वो भी नहीं है शायद। लेकिन मेरा एक सवाल है, व्हाट इज मोर स्केरी टू यू के वी आर अलोन या कोई और है? ओह इंटरेस्टिंग। आई एम नॉट स्केयर्ड एक्चुअली कि अगर कोई और है, आई वांट कि आए। I want, लेकिन अगर ये I don't want the universe to be that dull, खत्म हो गया ना फिर तो आगे कुछ है ही नहीं, शूट करेंगे घर जाएंगे कुछ भी नहीं होगा, मतलब क्या मजा नहीं आ रहा। वो वाइब जो किक चाहिए ना, वो किक चाहिए वो एवेंजर्स वाली को, जरा लाइटनिंग श्वाइन। लेकिन ये बहुत स्केरी कॉन्सेप्ट है कि अगर हम अकेले हैं, बहुत स्केरी है ये, है ना, कि इतनी बड़ी यूनिवर्स है। एंड फॉर समबडी स्पेशली हु इज, व्हाट डू यू कॉल दैट पर्सन, जो कि बंद कमरे में, या अगर जिसके सर पे कपड़ा डाल दो तो वो उसको सांस आना मुश्किल हो जाता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक, सॉरी। सो फॉर समबडी हु इज क्लॉस्ट्रोफोबिक, अगर उसको सिर्फ एक बंद कमरे में सिर्फ ये बता दो ना कि चाबी नहीं है, तो उसके बेचारे का दम घुटना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, दैट्स इट, ठीक है, मेरे साथ ऐसा ना करना। तो ऐसा कर दो, तो थिंक कि इतनी बड़ी यूनिवर्स में और कोई है ही नहीं। हम यहाँ पे नीलम के अंदर चले जाए ना, नीलम का आजकल नाम नहीं लेते, हम यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं, उन पहाड़ों के अंदर रात की सन्नाटे के अंदर आप 2 बजे बैठे हो ना, तो ये इट बिकम्स स्केरी, नोइंग कि पूरी आबादी है, बिल्कुल, इवन देन इट्स स्केरी। मतलब हम रश लेक कर रहे थे, 15,400 फीट के ऊपर है, एंड आई वाज विद माय फ्रेंड, हम 2 थे, एंड इट वाज अजीब, वो सन्नाटा जो था ना, इट वाज हॉरिफाइंग रात के टाइम, बिल्कुल, कि यार अब हम 2 यहाँ पे है ही कोई नहीं, है ना, पूरी 8 बिलियन लोग हैं, बट इट वाज स्केरी। सो टू थिंक कि और कोई है ही नहीं। डू यू बिलीव कि कोई और है वैसे? किसी तरह की, एज इन वी नेवर डिस्कवर्ड एनीथिंग। फिलहाल के लिए तो नहीं, फिलहाल के लिए, बट okay Ross, so I found a Ross, there might be a teeny tiny possibility that there might be somebody else. लेकिन वैसे पता है 50-50 ही है। there is something, there is nothing. What if हम उनकी creatures हैं, उन other beings के, we don't know about it? What if this is a simulation? Why do I feel like I'm octopus के साथ दोबारा बैठ गया? We have another seat. हाँ, मैं मिनाइल भी बैठी हुई है, sorry. अरे तो नहीं, what if this is a simulation and somebody else is, you know, again not a religious discussion. मुझे क्यों कहना पड़ता है? What is wrong with you guys? Tolerance पैदा करो। तो कोई और बैठा ही हाथ चला रहा है यहाँ पे, उन्होंने कहा ज़िया को, हाँ आई सी पोटेंशियल, इसको बना दो स्टार, इसको दे दो 400 सब्सक्राइबर दो, इसको फिर देखते हैं कैसे बिहेव करता है। And you button up and your subscriber count is raising. हो सकता है, लेकिन एक and I might be in on the act. एक I might be part of those creatures. हाँ, एक चीज़ है कि जब हम देखते हैं ना कि यूनिवर्स कितनी बड़ी है, और उसके बाद हम एक ये कंक्लूजन निकालते हैं कि we're nothing, कि मतलब हम तो छोटे से ज़र्रे हैं। I wouldn't say that, कि हमारे पास वो ब्रेन है कि हम उस चीज़ को कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, हाउ बिग द यूनिवर्स इज। एक चांद, it's a non-living thing. Because you're the center of your own universe. हाँ, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आई एम नथिंग, या वो मैं उस स्टेट ऑफ डिप्रेशन में चले जाऊँगा कि आई एम मीनिंगलेस, इट्स नथिंग मीन्स एनीथिंग। आई हैव रिलेशनशिप्स, आई हैव फैमिली, आई हैव फ्रेंड्स, आई फील थिंग्स, आई क्राई। हाँ, सॉरी, आई एम सॉरी, वी आर गोइंग टू गेट कैंसर्ड। अब देखो, ये आपने जज किया ना मुझे। I did not judge you. नहीं, आपने, मैंने रोने का बोला, क्या मैं रो नहीं सकता? मैं इसलिए ऐसा था क्योंकि लोगों ने पहले कहना है कि इसने थंबनेल 2040 का लगाया और कॉन्वर्सेशन और किया, फिर उन्होंने कहना है कि इसने इंट्रो के अंदर कहा था कि रोना नहीं है, और खुद कह रहा है मैं रोऊंगा, मैं भी रोऊंगा, हम दोनों इकट्ठे रोएंगे। इट्स ओके टू क्राई। हाँ, इट्स ओके, जनरली। हाँ, जेन्युइनली, मतलब ऐसे मजाक से हटके, सॉरी, मतलब मैं वैसे हंस रहा हूँ, हाँ, मतलब ये ठीक है, तो मतलब वो मसला नहीं है, बिल्कुल, मैं इसलिए नहीं, लेकिन इसे टाइम देकर अपना क्या, मैं निकल रहा हूँ, भाड़ में जब मैं नहीं बैठता, मैं नहीं खेलता। अभी खुद ही भाषण दे के टॉलरेंस का निकलने लगा था लड़का, बड़ी मुश्किल बिठाया, सॉरी यार। इंटरेस्टिंग, हम अपने टॉपिक से बहुत दूर हैं। मैं वापस, और अभी बाबर आजम ने आना है।
बाबर आजम इज येट टू कम इस 2040 में बाबर आजम भी था मेरे नंबर पास। 3 पे आ रहे हैं, नंबर 4 पे आ रहे हैं अभी। मैं तो सोच रहा हूँ पहले ही ले हमने इतनी डिस्कशन तो पहले हाँ कर ली। देखो, इसको ओपनिंग करने का ही चक्कर है ना इसका सारा। ओप अल्लाह माफ करे, ये कितना स्वीपिंग ओपनिंग छोड़ के नंबर 1 पे खेला, नंबर 2 पे खेला, 3 पे, 4 पे, मतलब ओपनिंग तो 1 और 2 हो गया, 3 पे भी खेला, 4 पे भी खेला, 5 पे भी खेला, टेस्ट में 6 से भी स्टार्ट किया बेचारे ने, और क्या कुछ करे। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ना मैं बताता हूँ बाबजी का डाउनफॉल के अंदर सो ये डिस्कशन ये हो रही है क्योंकि ना ज़िया की एक वीडियो थी, इज़ दिस द एंड, इज़ दिस द एंड के बाबर आजम का, ठीक है, अच्छी वीडियो थी। उसमें एक एस्पेक्ट तो ये था कि स्पॉन्सरशिप्स जो हैं दे मेक अ ब्रांड सो बिग कि इवेंचुअली जब वो गिरता है तो फिर उसको आपको निकालना मुश्किल हो जाता है। आई एग्री टू दैट, ठीक है, कि साया कॉप्स ये सारी वाली डिबेट के अंदर में था कि ये क्यों 4-5 थे और ये सारा कुछ था, बट एज अ टैलेंट या सिर्फ बाबर की अपनी बनती, मुझे लगता है कि जो उसका इशू वही है जो सलमान आगा के साथ हुआ है कि सलमान आगा अ परफेक्ट वनडे इंटरनेशनल एंड टेस्ट का प्लेयर, उसको आपने T20 का कप्तान बना दिया जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं था। उसने अपने टेस्ट की बारी भी भूल गया क्योंकि उसने टेक्निक को चेंज की, पावर हिटिंग की तरफ जाने की कोशिश की। सो बाबर वॉज समथिंग जो कि वेरी टेक्निकली साउंड और अपनी मतलब ना क्लास के ऊपर खेलता था। उसको जब हमने पावर हिटिंग की तरफ लेके जाने की कोशिश की तो उसकी टेक्निक का फ़ायदा नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान ये था कि उसके घर वाले जो थे, उसके अब्बा जी जो थे, वो बैठ के सोशल मीडिया देखते थे और उस पर ट्वीटें करते थे, क्यों करते हैं अंकल आप, डोंट डू दैट, ना करें। और वो प्लस मेंटल ब्लॉकेट था उसका। सो अगर अब आके बाबर इज़ बैक टू हिज प्राइम, मेरा ख्याल है ही इज़ बिकॉज अब जो उसने 88 भी मारा है वेस्ट इंडीज़ को, बहुत प्यारी इनिंग्स थी। मेरा बाबर से कंसर्न ये नहीं है, वो हमारे मुल्क का स्टार है, ठीक है, और जितनी वो मेहनत करता है उतनी मैं 2% भी नहीं करता अपनी लाइफ में। सो आई हैव टू थिंक कि भाई मैं किसके बारे में डू दे पे यू 7 करोड़ सालाना? नहीं, if they did, मतलब if they did, तो you'll also have to do that. उसने अपना नाम बनाया सारा कुछ, ठीक है। एट द सेम टाइम शायद उसका वही फेस चल रहा है जो कोहली का एक फेस चल रहा था, दिस टू शैल पास की जहाँ पे ट्वीट की थी इसने, हाँ, कि अ वेरी लेंथी स्पेल ऑफ नो सेंचुरीज एंड वेरी बैड परफॉर्मेंसेस। अब ये है कि कोहली का वो एक सबको मसला पता था कि एक टेक्निक का मसला है, गेम काफ़ी इवॉल्व हो गई है, बॉलिंग काफ़ी इवॉल्व हो गई है, पिचेस एवरीथिंग हैज़ इवॉल्व्ड, ठीक है, हर बॉल आउटसाइड एज ऑलवेज कोहली गॉन, ठीक है। बाबर की टेक्निक में भी फ़िलहाल मसले आ रहे हैं, ठीक है, और साथ मेंटेलिटी का भी मसला है। मेंटेलिटी का मसला हमें उसकी आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो परफॉर्मेंसेस होती हैं अंडर ब्राइट लाइट्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, ठीक है, सीरीज वगैरह चलती हैं। किसमें तो उसने इतना परफॉर्म किया था बेचारे ने यार, बहुत दुबई में था। हाँ, तो ये देखो, यू ब्रॉट इट अप, यू स्टिल ब्रिंगिंग अप 2021, ठीक है, तो ये क्या है, हमने कितना पास्ट में रहना है अभी तक। हम वो ठीक है 2017 जो इंडिया को वैसे क्या चैंपियंस ट्रॉफी में, हाँ नहीं सही बात है, ठीक है, वो अच्छा था, हमें उसको याद करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप करंट सिचुएशन उस चीज़ से जस्टिफाई करते हो ना कि उसने 2021 में हमने 10 विकेटों से हराया था, शायद मैं कहता हूँ कि यार वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने 10 विकेटों से हरा दिया था। और उसी गलती की वजह से इस टाइम बाबर जो है वो 43rd है T20 में रैंकिंग में। ओह, इमेजिन, क्योंकि अ सरप्राइज स्टार्ट फॉर एवरीवन, वी गैस्ड देम अप, हमने उनको इतना ज़्यादा चढ़ा दिया था कि इट वाज इम्पॉसिबल नाउ कि यार देयर ओपनिंग पार्टनरशिप माइट नॉट बी वर्किंग एनी मोर। तो इसको थोड़ा, और ये दोनों का T20 से कोई काम नहीं है। और देखो T20 में एक हमें जब भी हमने देखा है T20 या वनडे में जो लैंडस्केप देखा है, ओपनर होता है एक एंकर, दूसरा होता है जो उसने एक देखनी नहीं, गप्टिल मैकलम, ठीक है, एक दोनों होते थे। गप्टिल स्कून करता था, गप्टिल ने 250 मारा है। हाँ, वो मारा है, दे आर इनिंग्स इस तरह चलती। लेटर डाउन द एज में पावर हिटर बना था, शुरू में था। सहवाग के साथ कौन आता था? सहवाग के साथ इतना पुराना हम चले गए। सहवाग के साथ तो 2011 की बात कर रहा हूँ। सहवाग के साथ तेंदुलकर आता था, गंभीर था, तेंदुलकर ओपनिंग करने आता था, ठीक है। सहवाग तो पहली बॉल पे उसका चौका लाजमी होता था, अच्छा सॉरी, ठीक है, पहली बॉल पे सहवाग का चौका होता था। तो एक पावर हिटर और एक एंकर, थोड़ा बैलेंस रहता है चीज़ों का। यानी बाबर विल परफॉर्म वेल इफ सेंट विद फखर जमान। हाँ, मे बी, यस। लेकिन फखर का भी मसला है ना, उसका 126 का स्ट्राइक रेट है T20 में। लेकिन यही चीज़ आप अभी देख रहे हो ना, यू आर ट्राइंग टू बिल्ड द टीम अराउंड बाबर इज That's not, that shouldn't be the हाँ, case. ये ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो, ये जो ड्रेसिंग रूम में ईगोज आ जाती हैं ना, तू छोटा प्लेयर है, तू बड़ा प्लेयर है, मुझे चूँकि यूफोन के 4 एड्स आते हैं तो मैं बड़ा प्लेयर हूँ, ये चीज़ें नहीं चलती, ठीक है। तो बाबर लेजेंड है, लेकिन टेस्ट का वर्ष पता क्या है, अभी तक उसको 10 साल हो गए खेलते, उसका 1-200 नहीं है टेस्ट में। खैर है,
196 है ना उसका ऑस्ट्रेलिया वाला। नहीं खैर नहीं है यार, संगा के पता है, संगा कह रहा है कि 11,200 थे, ब्रैडमैन के 12,200 थे, मोहम्मद यूसुफ के 6-7 थे, यूनुस खान के 6-7 थे, इंजी के थे। इन सब मतलब शोज द मेंटल स्ट्रेंथ। केन विलियमसन कहता था कि एवरी डिलीवरी आई फाइट माई सेल्फ, आई बैटल विद माई ओन सेल्फ that this is the only ball that I'm supposed to face and I need to make this one work. तो यानी for over a longer period of time let's say 300 गेंदे खेल रहे हो, 400 गेंदे, that shows कि आपकी कितनी ability to concentrate है। बाबर का वो मसला है कि अभी तक 200 ना होना, ये आ जाएगा but कब आएगा is the question. I don't want Babar to score 200. Evil man. That will guarantee his place in the team for next 4 years. He is already guaranteed a place in the next 4 years. हाँ वो तो मुझे पता है यार, मैन ऑफ द सीरीज था अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। हाँ, लेकिन अच्छा एक और चीज़ है जो एक प्लेयर के रात को नो प्लीज टेलिंग यू नेवर डिड दैट। घंटे का किंग तो नहीं कहा कभी इसको। इमोजीज के जरिए इमोजीज के जरिए भी नहीं कहना दोबारा इसको, नहीं कहना ना प्लीज यार, ये डन है। ये तो गलत बात है, घंटे का किंग कह दिया। हाँ नहीं ये आप ठीक कह रहे हैं। ये मुझे कट करने का कह रहा है, मैं नहीं कट करूंगा क्योंकि मैं वापस लूंगा घंटे का किंग वाली स्टेटमेंट। अच्छा नहीं ये बात मैं आपकी मानता हूँ, ठीक है कि अगर एक प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा, क्या मैंने 2 चॉइसेस है, मैंने उसका मजाक उड़ाना है या उसको क्रिटिसाइज करना है, ये सोच के हाँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, हाँ कंस्ट्रक्टिव, ठीक है तो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। लेकिन कंस्ट्रक्टिव हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं। अब ये जो घंटे वाली बात आई है ये पिछले 2 साल से आई है, व्हेन पीपल हैड इनफ। तो उससे पहले सब सपोर्ट करते अच्छा एक चांस और, या वी वांट दिस प्लेयर टू यू नो स्कोर, वो आपको दिल से एक फील होती है। इतना बुरा हाल हो गया ना T20 में। ऑन अ सीरियस नोट ना, बाबर बहुत अच्छा है, बड़ा प्लेयर है, लेकिन T20 में बेचारे ने गेम नहीं इवॉल्व की। अब आके फिर कोशिश कर रहा है क्योंकि अभी T20 का हिस्सा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं, ही नीड्स टू परफॉर्म बिग इन अगले साल 2027 में अफ्रीका में। ही नीड्स टू परफॉर्म वेल इन जो अगले 3 टेस्ट मैच आ रहे हैं इंग्लैंड के अंदर। ओह यस। सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो still after 3 test match in England and Babar has not performed, to comment below. Otherwise फिर we'll see about that. लेकिन मेरा ख्याल है मारेगा, 100 मारेगा, परफॉर्म करेगा। हाँ क्योंकि इंग्लैंड की जो टीम है ना वो अब एक उन्होंने ट्रांजिशन फेज में है। स्टोक्स इज गॉन, और इतना बड़ा चांस है हमारे पास, इतना बड़ा चांस। यस, स्टोक्स गॉन, मैकलम गॉन, हाँ, और रूट कैप्टन मेड कैप्टन वंस अगेन, जिसपे स्टोक्स ने कहा कि इट वाज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ, कि जब इसको कप्तानी इसने छोड़ी थी तो उसने उसको याद नहीं कराई एशेस के बाद, और ये डाउनफॉल सारा। और मैकलम का बेसबॉल ले रहा था, अब कोच आ रहा है फ्लेमिंग, नॉट एट ऑल दैट। लेकिन लोगों को एक मिस्टेक है, लोगों को लग रहा है कि फ्लेमिंग की असाइनमेंट यहीं से शुरू हो रही है। नहीं, अभी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेस्कॉथिक है, 3 मैचों के लिए। अच्छा, मैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट होना चाहिए वैसे। नहीं वैसे क्रेजी क्रिकेट का। लेकिन स्पोर्ट्स में ये है कि वो आपका जो तबसरा है ना वो रात हो जाती है स्पोर्ट्स में। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो कॉन्वर्सेशन है ना ये मैं आपको लेकर चलता हूँ 2003, 4, 5 आ जाओ, क्योंकि वो बात या वो प्लेयर याद है, या वो प्लेयर याद है, वो याद है केविन पीटरसन, वो ये क्या प्लेयर था वैसे यार, क्या प्लेयर था वो। मुझे आज की यूट्यूब सीरीज देखी है, यूट्यूब पीटरसन का यूट्यूब का चैनल है, बड़े मजे की वीडियो गोल्फ ही खेल रहा होता है। नहीं, उसके पर एक मैंने वीडियो देखी थी कि स्कोरिंग सम रन्स इन 100 प्लेयर्स। अच्छा, उसके अंदर फिर एक और वीडियो थी, उसके अंदर वो उनका सुनील शेट्टी आया हुआ था उसको बॉलिंग करा रहा था बॉलिंग मशीन के ऊपर जाके, तो उसकी बड़े मजे की इंटरेस्टिंग, लेकिन वो भी देख रहे थे। एंड अगर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मर प्लेयर्स, तो मोहम्मद यूसुफ बहुत अंडररेटेड है, इतना अंडररेटेड है यार, वो उससे बड़ा लेजेंड कोई नहीं आया आज तक। क्योंकि टॉप ऑफ द माइंड ना आपके वही प्लेयर्स आते हैं, इंजमाम, वो सईद अनवर वगैरह सब कुछ, तो ये थोड़ा सा ना ओवरशैडो हो जाते हैं, क्योंकि वो ये है कि पीआर इतनी मिली नहीं और उसने कभी मांगी भी, लेकिन कभी स्पॉटलाइट इतना जल्दी चला गया। इट्स द सेम विद यूनुस खान, नेवर आस्क्ड फॉर स्पॉटलाइट। अभी भी इतना फिट है ना कि हमारे अभी भी लड़कों के साथ खिला दो, उतना फिट नहीं जितना अभी भी। वो कोच है, क्या कर रहा है आजकल? कुछ भी नहीं, बेचारा आया था लेकिन फिर चला गया था। आजकल तो उधर पता नहीं, लेकिन चिल करे अपनी फैमिली के साथ। खूबसूरत बात किया, वो कहाँ पे वीडियोस खेल रहा है, क्रिकेट खेलता है, वो कहीं दूर के इलाकों के अंदर, पता नहीं सिंध में है कि पता नहीं बलोचिस्तान में, तो ये भी नहीं पता। कच्ची आबादी, छोटे छोटे बच्चे, सीमेंट की विकेट, टूटे बल्लों के साथ उनके अंदर अपनी किट पहन के खेल रहा है। डेडिकेशन पागल है। लेकिन अगर इसी लाफ्ट से मजाक उड़ाया मुझे कहा था कि रोने वाली बात है। और वसीम अकरम ने आज भी बस वसीम भाई की कमेंट्री छुड़वा दो प्लीज यार। वसीम भाई आप ना करें कमेंट। I had a chat with him this morning. अच्छा स्कोर हो गया इतना, टाइम इज दिस मच, ऊपर से ये चल रहा है, रन बॉल ये है। कमेंट्री डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जो ऑस्ट्रेलियन एशेज होती है ना, जो उधर होती है यार, क्या गुफ्तगू होती है। और इंग्लैंड में भी माइकल होल्डिंग बहुत स्लो बोलते हैं लेकिन हमेशा काम की बात बोलता है।
और वो बिशप कितना अच्छा है। हाँ उसकी हाँ बिशप बहुत अच्छा है। उसने भी अब्दुल्ला शफीक के 100 के ऊपर हाँ कैसी पोइट्री इन मोशन थी ये कि कार्लोस ब्राथवाइट वाला वही है ना? हाँ नहीं कार्लोस ब्रैथवेट वाला हाँ, वो है, वही है। कार्लोस ब्रैथवेट वाला वही है। और आज उसके साथ बैठा होता है वो 4 पे 4 छक्के मार दिए। वो न्यूजीलैंड वाला कौन था भला जो हाँ नहीं नॉट मार्टिन क्रो, न्यूजीलैंड वाला वो छोटू हाइट दैट क्यूट गाय। जिसने वर्ल्ड कप फाइनल 2019 वाला किया What is था? the name of that? Very bad for us. Alright, इसके हम कंक्लूजन लेंगे जो whoever wins. What was the other one? A coffee. मार्टिन नहीं, नहीं not Martin Crow. इयन स्मिथ, हाँ एक मिनट sorry. समथिंग स्मिथ, स्मिथ आता है। What is wrong? इयन स्मिथ चेक करो, इयन स्मिथ Those are the best. former fast bowler international. फॉर न्यूजीलैंड ना? हाँ ठीक है, वो कमेंटेटर है जिसकी थोड़ी पतली सी। New Zealand sports. Ian Smith. Here comes Martin Guptill। हाँ यही वाली हाँ। बात। That's that guy's name is Ian Smith. हाँ इयन काट ही देना ये वो। मोटा सा है जरा। हाँ अब काटने देता हूँ मैं। हाँ दिस गाय या Ian Smith. यस Oh, not this guy. दिस गाय। अब ये उसकी जवानी की है जरा फोटो, अब तो बिल्कुल ही आउट हो गया, इसकी अच्छा? आंखें नहीं नजर आती हैं अब। तो और वो ब्रायन लारा वाला कौन था जब हम गेम खेलते थे छोटे होते? ब्रायन लारा वो उसके ऊपर उसके अंदर भी कमेंट थे, वो बहुत ही अंकल थे। रिजी बैरो, ओ हाँ यस, वो तो क्या ही आवाज थी उनकी यार, लेजेंड थे वो तो। अगर व्यू क्रिकेट 2007 में भी अच्छे थे। जिसपे वो शदीद अख्तर होता निकोलस था वो, निकोलस यार नहीं सॉरी मार्क निकोलस। मार्क निकोलस, हाँ वो तो बैटिंग भी कर रहा है मेरा ख्याल है। निकोलस कौन बैटिंग? अच्छा हमारी कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी ड्रैग हो गई, ये लग चलो। रहा है कि पॉडकास्ट खत्म हो गया। एनीवे जी, हम द आइडिया वाज टू डिस्कस पाकिस्तान इन 2040। वी हैव रियली डन दैट, नॉट रियली तो यहाँ पे फिट नहीं होगा। वेट, वेयर इज रैंडी ऑर्टन? Wait, sorry, if we cannot conclude, this is going to be the most chaotic podcast ever. वेयर इज रैंडी ऑर्टन? So please थोड़ा सा हमें bear with us. हमें रैंडी पे कंक्लूजन बहुत जरूरी है, हाँ। बिकॉज रैंडी ग्रोइंग अप एक होता रहेगा आपका हाँ एक पर्सन होता था। हमारे घर के अंदर ट्रिपल एच भी था, स्टोन कोल्ड भी था, बट आई वॉज अ रैंडी ऑर्टन गाय। और मतलब चौक चौराहे के अंदर अचानक से एक बंदा खड़ा होता था तो यूं करके खड़ा होता था। हाँ। That was me. तो हमने स्कूल में ये सीन किया हुआ था कि पूरा एक जो WWE फैक्शन होता है, ये ग्रुप होता है, हमने वो बनाया हुआ था। आपको नेक्सस याद होगा, बिल्कुल ठीक है? तो जो CM पंक जिसको लीड करता था, उससे पहले वेड बैरेट करता था। हमने पूरा ग्रुप बनाया था आर्म बैंड्स के साथ, और मैं बुकिंग करता होता था, मेरा एक और दोस्त बुकिंग करता होता था यार। कि ये आज के मैचेस होंगे, इस तरह चलना है। तुम में से जो अच्छा माइक परफॉर्मेंस देगा, ठीक है, जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा उसको फैक्शन में से हम सिंगल स्टार बना देंगे। जैसे शील्ड में से सेथ रॉलिन्स ऐसे निकला है, रोमन रेंज ऐसे निकला है, कुछ पीछे रह जाते रेवोल्यूशन में हैं। से बटिस्टा जिस तरह निकला। हाँ बटिस्टा ऐसे निकला है, तो उसको मैं प्रॉपर फिर डिज़ाइन करूँगा। ये करते होते थे हम स्कूल में। वापस आता था अपने पिलो के साथ, मैंने पूरी स्टोरी लाइन चलाई हुई। यार अलग टाइम था वो, सुबह 7 बजे रॉ क्रेजी 10 स्पोर्ट्स के ऊपर। हाँ तो मुझे फील होता है कि मैंने अपना बचपन है ना भाई, वो बहुत तरीके से उसको गुजारा है। I think it's a waste of time. I don't think so. क्या? ये जो हमने अपना बचपन गुजारा नहीं, मतलब because इनके- क्योंकि इन- physics- इसके अंदर इतनी ज़्यादा इस चीज़ में फिजिकल एक्सर्शन है और एज आ एज वो- का हो रहा था यार। वो उस आर्ट में इतना अच्छा था क्योंकि पीपल यूज टू हेट हिम इन रियल लाइफ एज वेल। वो पब्लिक में जाता है, उसको लेकिन वो गालियां अपने- देते थे। वो जब लीटा के साथ आया था तब वाला इशू बना था, अदरवाइज तो उसका हाँ लीटा के साथ, विकी के साथ, हाँ। विकी ग्रेरो। तो और ये यार क्रिस एज जेरिको- गिलेरो याद है बेचारा मर गया हाँ, था, बेचारा कितना sad यार। था यार। एक क्रिस बेनवा भी मर गया था बेचारा, यू रिमेंबर? वो बहुत वाइल्ड सीन था। और पता है उस दौरान क्या हो रहा था? क्या? विंस मैकमैन ने ये स्टोरी लाइन चलाई हुई थी कि मेरी डेथ हो गई है एज पार्ट ऑफ सम स्टोरी लाइन। जैसे अंडरटेकर मरता था, डेड मैन अलाइव। तो वो एक गाड़ी थी, वो ब्लास्ट हो गई एंड देयर वाज दिस स्टोरी के विंस मैकमैन की डेथ हो गई है। तो आगे इन्होंने उस स्टोरी को किसी तरह कंटिन्यू करना था, ठीक है। उसके 2 दिन बाद क्रिस बेनवॉ की न्यूज़ आ गई, तीसरे दिन मैकमैन आया हुआ सामने रॉ पे कि यार ये हो गया, उसकी स्टोरी लाइन भी पीछे रह गई। तो वो बहुत बैड सीन था। उसके बाद से उन्होंने ना वो चेयर शॉट्स सर पे मारना बैन कर दिया था क्योंकि वो उसका क्रिस बेनवा का एक्सीडेंट हुआ था हाँ व्हाइल रेसलिंग ओवर CTE था, ड्रग ओवरडोज नहीं थी? ड्रग इन्वॉल्व हो सकते हैं। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, उसको भी CTE है, अच्छा ठीक है। इतने सर पे ये शॉट्स खाते हैं तो वो आपका ब्रेन उसका शेन मैकमैन जो मारता था उसके ऊपर से अपना ड्रग्स का तो एडी का सीन था, ही वाज एडी का था, हाईली डीपली अल्कोहलिक। लेकिन उसका भी और जेफ हार्डी का भी था, जेफ हार्डी का भी था बिल्कुल था। और ये कौन था फिर? दिस गाय मैट हार्डी। मैट हार्डी will not die. अच्छा सॉरी यार, और वो आज जब- के बाद लोग मेरी कोई सीरियस आई वॉज हैप्पी फॉर हिम जब उनका आपस में मैच हुआ था रेसलमेनिया 25 में, तो दे चोज मैट हार्डी टू विन
क्योंकि वो हमेशा ओवरशैडो रहा है उसकी एंट्रेंस जैसे। इतनी वो हाँ और एट वन पॉइंट वो इनकी बहस अभी आज तक ये बहस चलती है कि इन 2008 हु वाज मोर पॉपुलर, ओबामा या जेफ हार्डी। जेफ हार्डी वाज मोर पॉपुलर क्योंकि वो हमारे स्कूल में लोगों ने उसके वो पहने होते थे, उसके स्लीव्स वगैरह, फेस पेंट वगैरह सब कुछ, तो ही वाज वेरी पॉपुलर। हर बंदा स्पॉन्टन बॉम्ब मारता था। हाँ मैंने ट्राई की है लेकिन नहीं है, तू बहुत रिस्की है। एंट्री हर एक ने की है। मेरा दिल कर रहा है दिल कर रहा था लेकिन इनका म्यूजिक नहीं चल रहा है। वहाँ पे उन्होंने सन्नाटा डाल के वो उसकी आवाज डाल दी फ्रॉक की, तो मैं क्या करूँगा। अब दिस इज द थिंग कि जो आजकल के द यूथ चिल्ड्रन ग्रोइंग अप दे आर मिसिंग आउट ऑन दिस। वो आईपैड, ये वो स्टिमुलेशन, कलर्स चेंज हो रहे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे ये न्यूरोलॉजिकली ना सही तरह डेवलप नहीं हो रहे। दैट्स व्हाई आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट देम। जो हम 2040 की बात कर रहे हैं, एग्जांपल इज के मतलब कि दे विल गो थ्रू अ नेटफ्लिक्स सीरीज, मतलब बिंज वॉचिंग इनके लिए कॉमन है। वी हैड टू वेट फॉर 7 days। हाँ बिल्कुल, कि अगली एपिसोड मंडे को आएगी, स्मैकडाउन ट्यूसडे को आएगी। फिर फिजिकल एस्पेक्ट जो हम प्रैक्टिस करते थे या करते थे या चीज़ें करना। और एक बात यह है कि इसमें मैं अपने आप को या आपको मैं इतना क्रेडिट नहीं दूंगा क्योंकि हमारे पास तब वो रिसोर्सेज नहीं थे। अगर होते तो हम भी करते, क्योंकि जैसे जैसे आई हैं तो हम उस चीज़ में मिल गए हैं। वी आर ऑलवेज डूम स्क्रोलिंग, मैं आई एम ऑलवेज डूम स्क्रोलिंग। ये सब मैं काफ़ी हद तक इन चीज़ों में ट्रैप हो चुका हूँ। ठीक है, तो थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ मैं अपने आप को, आई ट्राई टू बी बोर्ड, आई ट्रेन माई सेल्फ टू बी बोर्ड। इसको बोर्डम एक्सपोजर कहते हैं कि आपने ना, दैट्स अ गुड थिंग। हाँ, आई विल टीच माय सन टू बी बोर्डम एक्सपोज्ड। बोर्डम एक्सपोजर इसमें ये है I कि like that. आपको ना सारा टाइम वो खारिश ना हो रही हो कि कुछ चल रहा हो, मैंने बाहर जाना, ये होना है। आपको बोरियत की आदत डालनी पड़ेगी। मेरे मुंह से ना अब आजकल की कभी ये वर्ड नहीं निकलता यार मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, कुछ हो, कोई एडवेंचर हो। उसका तरीका ये है कि ऑल यू हैव टू डू इज स्टेयर एट अ वाइट वॉल फॉर 30 minutes। Stare at a white wall for 30 minutes। 30 minutes। और वो आपको आफ्टर 2-3 minutes आपको इतनी खारिश होगी ना कि आप अपना कोई फ़ोन निकालो या कुछ करो, नो म्यूजिक, नो नथिंग। खारिश लाइक एक्चुअल लिटरल खारिश या वो वाली मेटा खारिश? वो दूसरी अच्छा, वो कि मतलब कि यार यू जस्ट वांट टू विथड्रॉ फ्रॉम इट। थिंक क्रेजी लाइक मेरा को देख नहीं, अकेले करो, अकेले करो। हाँ, और कोई नज़ारे को नहीं देखना कि आप यू लुकिंग एट आउटसाइड अ विंडो फॉर 30 minutes। नहीं। White wall। हाँ, वाइट वॉल, ये वाइट वॉल, ये सारा ठीक है। तो उसमें यू हैव टू लुक, एंड दिस इज बोर्डम एक्सपोजर। बोर्डम एक्सपोजर। नाइस यार, कि वो आपका नर्वस सिस्टम ना थोड़ा ट्रेन होगा कि बुक पढ़ लें आपको कोई नहीं, आप नहीं आपने अपनी सोचों में रहना है। बुक से आपको एक स्टिमुलस मिल रहा है, यू रीडिंग एंड यू कॉम्प्रीहेंडिंग थिंग्स। लेकिन वो जो बोर्डम एक्सपोजर है ना, उसमें यूर विद इन योर ओन थॉट्स, आप जो मर्जी सोचो, और जो 30 minutes के बाद आउटकम निकलते हैं ना, बहुत अच्छा आउटकम निकलता है। व्हाट इफ यू आर नॉट एबल टू कम बैक फ्रॉम दीस थॉट्स? कोई मसला नहीं, देन न्यू थॉट्स, वो आपकी बहुत डीप घुसी हुई थी, वो निकली हैं बाहर, तो वो थॉट्स चैलेंजिंग होती हैं कभी कभी, लेकिन मेरे लिए नहीं, चिल होता है, सारा इजी सीन है। और मैं हर दिन नहीं करता, अक्सर जब मुझे बहुत ज़्यादा आई एम ओवर स्टिमुलेटेड ना, ये बड़ा टर्म आजकल बड़ा कॉमन हो गया। वी शुड डू अ कोलैबोरेशन जिसके अंदर हम फॉर 30 minutes वी शुड जस्ट लुक एट ईच अदर, दोनों का मास्टर लगा के दीवारों को देखिए, दूसरे को तो अजीब ही वहाँ पे कोई और ही चीज़ निकल आई। वो भी नहीं करना, पाकिस्तानी 2040 के अंदर एक और ही चीज़ निकली हो, दीवार को देखेंगे यार, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सो विल ट्राई एंड डू दैट। तो बस ये है कि आई एम जस्ट कंसर्न फॉर द फ्यूचर जनरेशन। पेरेंटिंग बहुत मुश्किल हो गई है। इसके अंदर मैं एक चीज़ है, 2040 की हम बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी के इशूज़ ही साइड के ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। स्पोर्ट्स के अगर हमने सिर्फ बाबर सेंट्रिक कर दिए तो स्पोर्ट्स का इशू रहेगा और ख़राब होगा, क्योंकि आपके पास हेल्थ की जगह ही नहीं है। आप सिर्फ पैडल खेलते हो, पैडल इज़ वेरी कूल, बट पैडल डज नॉट गिव यू द फिजिकल एक्टिविटी दैट इट रिक्वायर्स। लोग कहते हैं, पैडल वाले कहते हैं होती है, मैं कहता हूँ ग्राउंड में एक चक्कर लगाओ, हार्ड बॉल का 20-20 ओवर का मैच खेलो, या एक बार जाके क्रिकेट का खेलो या फुटबॉल का मैच खेलो, तो आपको पता चलेगा कि क्या एक्टिविटी फ़र्क है। बट गुड इनफ आप खेल लो पैडल। नॉट एवरीबडी कैन प्ले ना, 5,000 कौन दे? हाँ, कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो ये थोड़ी वो अपर क्लास स्पोर्ट है। हाँ, ये बड़ी अपर क्लास एलीट स्पोर्ट है आपके ना। इसके अंदर फोमो भी बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत फोमो। कि अगर आपने पैडल नहीं ना खेली, पैडल नहीं खेली ब्रो, पागल हो गया ब्रो, पैडल नहीं खेल रहा ब्रो, तू पैडल खेल रहा है? हाँ, और नहीं पैडल नहीं, पैडल। पाओ, अच्छा पैडल खेलना है ब्रो पैडल खेलना है ब्रो, हम गरीब लोग हैं ब्रो, हमारे पास नहीं 5,000 ब्रो पैडल के ब्रो, सॉरी ब्रो। ये स्पोर्ट्स के अंदर ये वाले इशू है इनके। स्पोर्ट्स से हट के आइडेंटिटी के हमने उसके अलावा करी, लेकिन बाकी फैमिली की भी हमने मोर और लेस चीज़ें डिस्कस की हैं। एजुकेशन और वर्क के अंदर ना मैं बताता हूँ,
वो कहते हैं स्कूल्स रिवॉर्ड मेमोराइजेशन, जो कि हमारा यहाँ पे चलता है. एम्प्लॉयर्स जो हैं दे रिवॉर्ड कंप्लायंस. बिल्कुल ठीक है. द फ्यूचर रिवॉर्ड्स अडेप्टेबिलिटी. 2040 के अंदर विल वी बी एबल टू अडेप्ट? आई डोंट थिंक सो. तो वो भी मसला है. लेकिन वन थिंग बिफोर कंक्लूजन दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इज कि 2040 में हेल्थ को लेके डू यू थिंक वुड बी मोर कॉन्शियस, या यही हालात होंगे कि फिजियो करवानी है तो नहीं यार फिजियो क्या है, ज़रूरत नहीं है. मेंटल हेल्थ ओहो नमाजें पढ़ो यार, ओ इन्हों जिन चमड़ गए हैं. क्या ये वाला, या हेल्थ को ओवरऑल भी इतनी तवज्जो नहीं देंगे? मैं ये चीज़ एक ट्रेंड थोड़ा सा नोट कर रहा था कि जितनी हेल्थ में टेक्नोलॉजी आ रही है, हेल्थ को एसेस करने में, इलाज बेहतर करने में, उतनी हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं. तो इसका क्या लिंक है? इज़ दिस होल सम सॉर्ट ऑफ मनी मेकिंग मशीन कि आपने लोगों को बीमार रखना है जान के, टू सेल यू पिल्स वगैरह. उस दिन मैं एक पोस्ट देख रहा था जिसमें जो एक हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से जो एक हेल्दी ब्लड प्रेशर है ना, वो 1970 से लेके 2020 तक चेंज होता गया है. कि 1970 में जो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 160 वो एक नंबर दिया हुआ था उन्होंने, ठीक है. एज कम्पेयर टू टुडे, आज के दिन जो एक 120 का भी जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, उसको कहा हुआ था कि ये अनहेल्दी है. ठीक है, कि आपको आज तो मुझे ये लगता है कि कोई बच्चा पैदा होता है ना, उस पर लेबल लग जाता है कि ये किसी तरह इसको बीमार करना है, टू सेल यू समथिंग. Now I'm not going Very to go interesting way deep to look into at it, because और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर you go there, एक बीमारी लेके 10 बीमारियां और लेके आप बाहर आते हो. हाँ, और वो आपसे पूछ लेना, वाई डू डॉक्टर्स नॉट आस्क यू कि आपका क्या लाइफस्टाइल है, आप कितना सोते हो, क्या आप आजकल खा रहे हो, आपके स्ट्रेसेस किस तरह से हैं, हाउ यू आर मैनेजिंग देम. आप 5 मिनट बात करते हो, वो 5 मिनट बाद आपकी बात काट के जाओ. ठीक है, बहुत ज़्यादा यही प्रैक्टिस चलती है आजकल. ठीक है, तो ये अभी मुझे पता नहीं है कि ये इनको बताया नहीं जाता. डॉक्टर्स के पास आके डॉक्टर्स को कमीशन मिलता है या फॉरेन टूर्स पे भेजा जाता है. हाँ, क्या आपको अमेरिका क्या जाएं 14 दिनों का अपनी बेगम बच्चों के साथ टूर मार के, बस आपसे कोई दवाई मांगे तो ये रिकमेंड कर दीजिए. और ये करते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही है. और मैं ये जो स्टडीज़ है ना, स्टडीज़ शो दैट, ये रिसर्च शोज, मैं इस पे बहुत ज़्यादा सस्पिशन रखता हूँ, बहुत ज़्यादा. क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो रिसर्चर्स को पे नहीं करते. और ऐसा हो चुका है. 1965 में मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी. 1965 में हार्वर्ड को जो शुगर माफिया है ना, शुगर माफिया पूरा जो सारा संभालते थे, उन्होंने हार्वर्ड को $50,000 पे किए कि आप एक ऐसी रिसर्च बनाओ जिसमें आप शुगर के जो वो नुकसान है ना, उसको आप कम कर दो और सारा ब्लेम डाल दो मोटापे का और हार्ट डिजीज़ का फैट पे. ठीक है, और उसके बाद शुगर सेल्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई, डोनट्स और ये सीरियल सब कुछ, इसके एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ज़्यादा चल गए. एवरीथिंग वाज लिंक्ड बैक टू द स्टडी. ठीक है, क्योंकि वो हार्वर्ड की स्टडी थी तो यार लोगों ने बिलीव करना था उस पर. अब लोगों की हालत ख़राब होती गई. दैट्स व्हेन बिग फार्मा केम इन कि हाँ बीमार हो गए, आज लाइन बना के दिस इज़ योर मेडिसिन, दिस इज़ योर मेडिसिन, दिस इज़ योर मेडिसिन. ठीक है, और उसके बाद वो केस उन पर आया था कि भाई ये आपने क्या किया है. फैट तो हेल्दी है. ठीक है, इवन वो जो हेल्दी फैट्स वगैरह होते हैं वो सारा ब्लेम उस पर डाल रहे थे. असल दुश्मन तो आपका शुगर है. तो वो ऐसा दूसरे ब्रांड्स कैसे नहीं कर सकते. इसलिए ऑलवेज अब आजकल अंडों के खिलाफ, रेड मीट के खिलाफ जंग चल रही है. व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू. तो इस पर मैं इस डोमेन में, ठीक है, आई हैव रेड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, हो सकता है कि क्या वो झूठ हो सच हो, ठीक है, लेकिन आई हैव डन माय प्रोबेबिलिटी इज देयर कि ये एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर ये बिग फार्मास और ये बिग एंटिटीज जो हैं, ये कॉर्पोरेट जो आपकी एंटिटीज हैं, दे गेट अवे विद स्टफ. बिल्कुल. एंड दे मैनिपुलेट नैरेटिव्स फॉर देयर ओन कॉज. डॉलर इंडस्ट्रीज हैं ये. डॉलर इंडस्ट्री. तो हाउ डू दे नॉट टेक केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट. हमने जनरल जो WHO को हमने पैसे देने हैं, हमने इसको इस डिपार्टमेंट को पैसे देने हैं, हमने NHS को पैसे देने हैं. हाउ इज़ इट नॉट पॉसिबल. बिल्कुल पॉसिबल है. तो यहाँ आपको देखना पड़ता है कि जो आप ऑर्गेनिक खाओ. और आगे जो 2040 की बात हो रही है तो ये चीज़ें ज़्यादा होती जाएंगी. हर कोई आज बीमार है, मुझे ब्लड प्रेशर है, ये है वो है, और कोई मुझे ADHD करता. है, हाँ, मुझे बाइपोलर है, नहीं मैं मुझे मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में, नॉट गोना टेक द नेम, मैंने हॉस्पिटल में 4 महीने ट्रेनिंग की थी. और उस दौरान जब मैंने देखा था, फिनिशिंग योर साइकोलॉजी का, ड्यूरिंग माई मास्टर्स, ठीक है,
ठीक है, मैंने ट्रेनिंग की थी और उस दौरान ये सीन था कि जब कोई पेशेंट आता था तो जो उधर जो हेड साइकाइट्रिस्ट होती थी जो सब पेशेंट्स को देखती थी, तो पेशेंट उसको आके कहता था कि मुझे बात बात पे ना गुस्सा आ जाता है। अब वो इतनी ये कहने की देर होती थी और उसको बाइपोलर की पर्ची विद 4 मेडिसिन्स ये दे देते थे। दवाई कौन देता है? तो कितने कौन लोग हैं? मिस डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और क्या मकसद है, क्या थॉट प्रोसेस है उस साइकाइट्रिस्ट का जो उसने ऐसे किया कि बीमार ही रहें, मेरे पास दोबारा आते रहें, बीमार ही रहें, और ये कि जो मैंने 4 मेडिसिन लिख के दी हैं इसका कमीशन मुझे मिलेगा, तो यही सारी बात है। धंधा है पर उसने उससे पूछा नहीं, उसने इसको साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं रेफ़र किया कि इसकी मज़ीद डिटेल्स लो, क्या पता ये दवाई के बगैर हल हो जाए। अक्सर दवाई के बगैर थेरेपी के सेशन क्यों नहीं रिकमेंड किया? हाँ, अक्सर दवाई के बगैर बिल्कुल हल हो जाती हैं चीज़ें। हर दवाई के बगैर हर मसला हल, हर मसला। आप सादी थेरेपी के सेशन ले लो ना, तुम 10 छोड़ो, तुम 5 थेरेपी के सेशन लो, बिल्कुल जिंदगी बदल जाएगी। बड़ी अजीब सी बात है कि हाउ, बट बदलती है। हाँ, आपको एक नया नज़रिया मिलता है, न्यू पर्सपेक्टिव मिलता है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चौथे 5वें, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट एज वेल। थेरेपी रिसीव करना भी एक स्किल है, जो कि मेरा ख्याल है कि जो टेक्स्ट बुक में लोगों को ये चीज़ सिखानी चाहिए, एक जनरल अवेयरनेस में, कि आपने थेरेपी रिसीव कैसे करनी है। दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट, बिकॉज हमारे ये मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर मसला ही है इमोशनल जो आपकी अटैचमेंट है उसको एक इतना बड़ा बैरियर होता है कि सिंपल हग इज एन इशू एंड स्टफ लाइक दैट। बिकॉज यू शुड ट्राई टू मिनिमाइज सेशंस। आपको खुद एक इंसानियत के नाते ये आपको होना चाहिए कि यार मैं कम से कम सेशन में इसको ठीक कर दूं। थिंक इफ लिसनिंग टू गुड कन्वर्सेशंस इज थेरेपी यार। हाँ, बेशक इट डजंट एसोसिएट विद यू, हाँ, but this conversation this is therapy for you guys, so you don't have to pay anybody else, you just have to pay us डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं अभी शुरू में बोल चुका हूँ कि रोना धोना नहीं है, ये है वो है। हाउ इज दिस थेरेपी? वो तो पहली बात ही काम ही खराब हो गया, सारा प्लान चौपट हो गया। लेकिन बोल के बता दे सबको। जनरली इट्स फाइन, ह्यूमन इमोशन है। अगर इफ इट वाजंट ओके फॉर मेन टू क्राई तो हमारे टीयर डक्ट्स ही ना होते। ओह इंटरेस्टिंग। मेरा क्या फजूल बात की है। मेरा ख्याल है यही में कॉन्वर्सेशन को ब्रेक लगाते हैं। और आई नो, आई अंडरस्टैंड बिफोर यू टाइप इन द कमेंट के 2040 के ऊपर तो आप लोग कम गए हैं, बट वी एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन, वी लव्ड इट, आई लव्ड दिस कंपनी एंड आई डियरली होप दैट यू गाइस एंजॉयड इट एज वेल। सो लिसन टू इट विद एन ओपन हार्ट एंड एन ओपन माइंड, और कुछ सीखने की कोशिश नहीं करनी है आपने, सिखाने वाला नहीं था। नहीं, एक्चुअल इन सारी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना कि अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो वो बात सच होगी। मेरी बात को चैलेंज बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, मेरी नहीं करनी, दैट्स द होल मेरी नहीं चैलेंज करनी, मेरी कल्ट बने आप लोग, आदमी चैलेंज नहीं करना, ठीक है। ये वही बाबर आजम वाली मेंटालिटी है ना। परफॉर्म करे यार। अच्छा ठीक है, बट थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा, लवली बीइंग विद यू। सब्सक्राइब करें आप ज़िया के चैनल को, यू विल फाइंड अमेजिंग कंटेंट, मज़ा आएगा आपको। आपको मर्डर मिस्ट्रीज भी मिल रही होंगी, स्पोर्ट्स भी मिल रहा होगा, बेसिक लव अबाउट लाइफ भी मिल रहा होगा। वेरी इंटरेस्टिंग गाय एंड आई लव बीइंग ओवर हियर। Dearly hope that you enjoyed the conversation as well. मुझे इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। Until next time, अल्लाह हाफ़िज़।